नमस्कार। कार्यक्रम फूड शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म निसु जोशी। फूड शोमा हामी यहाँहरूलाई आफ्नो घरमा नयाँ नयाँ परिकार टेस्ट गर्न बनाउनका लागि सघाउ पुगोस् भनेर नयाँ नयाँ रेसिपीका साथ उपस्थित हुने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी यहाँहरूलाई दुईवटा नयाँ रेसिपी देखाउनेछौँ। यसका लागि हामी नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकबाट थोरै अगाडि रहेको रिदी मित्तलको घरमा आइपुगेका छौँ र उहाँले यहाँहरूलाई आज आफ्नै घरमा बालकदेखि वृद्धसम्म सबैका लागि एकदमै हेल्थ का लागि पनि एकदम राम्रो कसरी आफ्नै घरमा बनाउन सकिन्छ भनेर नयाँ टेस्टका दुईवटा परिकार बनाएर यहाँलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले के फुडहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ म देखाउनको लागि एकदम एक्साइटेड भइसकेको छु। आउनुहोस् उहाँकै किचनतर्फ लागौँ र उहाँसँग हामी कुराकानी पनि गर्नेछौँ, यो दुईवटा रेसिपी पनि देखाउनेछौँ। यहाँहरूले देखिसक्नुभयो हामी रिदी मित्तलजीको यो किचनमा आइपुगेका छौँ। आज स्पेसली उहाँले दुईवटा परिकारको रेसिपी बनाएर यहाँहरूलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला त कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? हुन्छ। आज हामी दुईवटा परिकार बनाउँदैछौँ। कुन परिकार बनाउँदैछौँ? एक तो डेजर्ट है जिसका नाम है चॉकलेट मूज। चॉकलेट मूज बनाउँदै हुनुहुन्छ। ओके। और दूसरा है पोटैटो पिज्जा। पोटैटो पिज्जा, आलुको पिज्जा। ओके, हामी यो दुईवटा परिकार बनाउँछौँ। सबैभन्दा पहिला कुन परिकार बनाउँदैछौँ? चॉकलेट मूज। चॉकलेट मूजलाई फर्स्टमा बनाउँदैछौँ। यसको लागि के सामग्री चाहिन्छ भनिदिनुहोस् न। इसके लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए हमें। 3वटा चीज? 3, हाँ। ओके। एक तो चॉकलेट केक चाहिए हमें। चॉकलेट केक चाहिए। दूसरा हमें चॉकलेट गनाश चाहिए। चॉकलेट गनाश? चॉकलेट गनाश वो बेसिकली मैं बताऊंगी चॉकलेट कंपाउंड और अमूल क्रीम से बनता है। और एक हमें विपिंग क्रीम चाहिए। ओके, क्रीम पनि चाहिए। विपिंग क्रीम और अमूल का फ्रेश क्रीम दोनों बहुत डिफरेंट चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। ओके, फ्रेश बननाले ये तो सब्जी वब्जी हर चीज में यूज आता है। और जो विपिंग क्रीम होता है बेसिकली वो आइसक्रीम के लिए या केक का डेकोरेशन के लिए काम आता है, वो हम उसको सब्जी में नहीं डाल सकते हैं। यो 3वटा चीज भयो भने चाहिँ मजाले बन्छ। ओके, बनाउने स्टार्ट गरौँ। सबभन्दा पहिला के गर्छौँ हामी? सबसे पहले तो हम लोग को डबल बॉयलर, जिसके पास माइक्रोवेव नहीं है वो डबल बॉयलर यूज करता है। तो उसमें हम लोग को पहले एक टोपे में पानी लेना होता है। पानी का पोर्शन बस इतना ही रहेगा ताकि आपका ये बाउल आप ऊपर रखो तो ये नीचे से पानी में टच ना हो, ताकि चॉकलेट जले नहीं। तो जब तक पानी हीट हो रहा है, इसको मतलब हामी यसमा चॉकलेट राखेर पगाल्छौँ। हाँ, तो मैं सबसे पहले चॉकलेट लूंगी, उसको मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगी। ओके, ऐसे कट करूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ रखा है। हाँ, तो मैं यो चाहिँ तपाईले काटिसक्नु भएको? काट के मैंने इस पे यहाँ ऐसे रखा और उसको बस मेल्ट किया है। तो ये चॉकलेट का ये वर्जन है, इसका ये चीज है। यसलाई चाहिँ पहिला काट्नु भयो, त्यसपछि यसमा राख्नु भयो, अनि बोइल गरेको पानीमा राखेर यहाँले पगालिसक्नु भयो। ओके। अब मैंने इसका 2 चम्मच चॉकलेट लिया है, एउटा भाँडामा राख्ने। त्यसपछि उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच ये क्रीम डाल दूंगी। ओके। अमूल का फ्रेश क्रीम। अमूल का फ्रेश क्रीम यो बजारमा सहजै किन्न पाइन्छ? इसका टेम्परेचर जैसे ये पानी गर्म होने लग गया है, इसको बस मैं इस पे ऐसे रखूंगी और इसको विस्क कर दूंगी। तातै पानीमा उंगली राखेको पानीमा राख्ने कि पानी उमालेर? नहीं, उंगली राख्ने को पानी में। ओके, आगो बन्द गर्ने या खुल्लै छोड्ने? एकदम मीडियम फ्लेम पे रखने। ओके, आगो बलिरहेको हुन्छ, हल्का तातो लागिरहेको हुन्छ। यो पगाल्नलाई चाहिँ यसरी सजिलो आइडिया रहेछ। धेरै तातो भयो भने त जल्छ होला भाँडा। ओके, 2 मिनट्स में ये मेल्ट हो जाता है। और 2 मिनटमा? वाह, कति आइटमको केक बनाउनु भएको छ अहिलेसम्म? मैंने बहुत वेराइटी ऑफ केक बनाए। अब आप इसको ऐसे देख सकोगे, ये दोनों मिक्स होके मेल्टेड फॉर्म हो गया है। इसको हम लोग चॉकलेट गनाश बोलेंगे। इसका भी ना रेशियो होता है, जैसे अगर मैंने 200 ग्राम चॉकलेट लिया है ये, तो मुझे 100 ग्राम्स ये फ्रेश क्रीम डालना होगा। ओके, ये दुईवटा मिक्स गरेर यो बनाउनु। इन दोनों को मिक्स करके मैंने ये बनाया है। ये देखिए, वाह, ये इसको बोलेंगे चॉकलेट गनाश। ये बहुत से तरीकों में यूज आ सकता है। अगर ये इस फॉर्म में लेंगे
तो केक के ऊपर स्प्रेड करने के काम आ जाएगा। अगर इसको मुझे पाइपिंग फॉर्म में रखना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिज़ाइन बनाना है, रोज़ बनाना है केक के ऊपर, तो इसको मुझे 3 घंटा सेट करना पड़ेगा फ्रिज में। इसके ऊपर वो जो प्लास्टिक वाला क्लिंग रैप आता है उसको बेस तक कवर करेंगे और उसको 3 घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो वो पाइपिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। बट अभी मुझे मूस के लिए इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। ये बन गया मेरा चॉकलेट गनाश। ओके, फ्रीज में किन राख्ने भन्नुभयो? क्योंकि अब मैं बाहर रखूंगी, अभी गर्मी है, तो ये ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा ना, तो अगर आपको पाइप आउट करना पड़ेगा जैसे केक के ऊपर सजाने के लिए, तो ये तो पूरा पिघल जाएगा, शेप फॉर्म नहीं लेगा। त्यो शेपमा ल्याउनलाई लाने के लिए त्यसमा राख्नु पर्यो। अहिले हामी यसलाई पनि फ्रिजमा राख्छौं? नहीं, पर्दैन। ओके, अब मैं, ये है मेरा विपिंग क्रीम। अब मैं बनाने जा रही हूँ मूस बेसिकली गनाश और विपिंग क्रीम को मिक्स करके बनेगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे 4 इस बड़ा स्पून का विपिंग क्रीम लिया है। अब आप पूछोगे विपिंग क्रीम मुझे कैसे बनेगा? हाँ। विपिंग क्रीम बेसिकली ऐसे विप किया हुआ बेकरी से भी मिलता है, नहीं तो इसका ऐसे एक टेट्रा पैक आता है जैसे ट्रोपोलाइट का, क्रीम बेल का, वो लिक्विड इस फॉर्म में होता है। बाजार में सजिले किन्न मिल्छ ऐसा ही टेट्रा पैक मिलेगा। जैसे अमूल का फ्रेश क्रीम है वैसे अमूल का विपिंग क्रीम भी आता है। उसको बेसिकली इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। कसरी? उसको मैंने एक बाउल लिया, एक बाउल में ये लिक्विड को इसमें पोर किया, और फिर ये मेरा इलेक्ट्रिक विस्कर है, इसको मैंने विस्कर इसको मैंने हाई फ्लेम में करके 2 से 5 मिनट्स के बीच में ऐसे कन्वर्ट, मतलब हाई फ्लेम पे कर मिक्स किया है। और उससे इसको बन्यो। ये लिक्विड फॉर्म से थोड़ा थिक होते होते जब इस फॉर्म में आएगा ना, तो आप जब पूरा टर्न करोगे तो ये गिरेगा ही नहीं। तो उससे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब मैंने ये 4 बड़े स्पून से विपिंग क्रीम लिया है, इसमें मैं 4 स्पून्स ऑफ गनाश डालूंगी। इक्वल क्वांटिटी डालते हैं हम इसमें। यो र यो दुवै बराबर? दोनों बराबर होगा, जति ये था उतना ही ये। ओके। और अब मेरे को इसको एकदम ऐसे नहीं चलाना है, इसको कट एंड फोल्ड से इसको मिक्स करना है बिस्तारे। किन जोड़ करेंगे तो एकदम पानी जैसा फॉर्म हो जाएगा ना। मैंने इसको एयर डाल के इसको फुलाया है, मतलब बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म था ना, तो ये कैसे फूलेगा, कैसे बटर फॉर्म लेगा, भनेपछि धेरै मेहनत लाग्छ बनाउनलाई। मजाले मिक्स करना पड़े, तर बिस्तारे। अगर आप ये देखोगे तो ये मूस का टेक्सचर रेडी है, आप टेस्ट कर सकते हो। थोड़ा मूस रेडी। अब इसका टेस्ट यहाँ इसको हम लोग बहुत से तरीकों में, बहुत से फ्लेवर में डेकोरेट कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे ग्लासेस होते हैं, बाउल्स होते हैं, इसका पुडिंग बन सकता है। मैं आपको इसके 2 वेरिएशन सिखाती हूँ। अब मैंने क्या लिया है, एक ये पाइपिंग बैग होता है, इसका मैंने यहाँ से ऐसे नोजल काटा, बजारमा किन्न पाइन्छ मिल्छ। के भन्यो भने दिन्छ यो पाइपिंग बैग। ओके, पाइपिंग बैग। और ये नोजल्स होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, इसमें ऐसे डालो और इसको ऐसे ग्लास में लगा दो, एंड देन उसको इसमें रखने, पाइप आउट। ठ्याक्क आइसक्रिम जस्तै देखियो। इसको ऐसे पाइप आउट किया। वाओ, इसको डिजाइन पनि आउँछ इसका। हाँ, शेप नोजल का शेप पे डिपेंड करता है। ये स्टार शेप है, ये नॉर्मल 3 शेप्ड है। भनेपछि तपाईसँग 2 प्रकारको यो छ। अब मेरे को इसमें केक नहीं डालना है, तो मैं नॉर्मली क्या करूँगी, इसमें ओरियो बिस्किट क्रश करके डाल दूंगी। ओके। एंड देन ऊपर से अगेन से कर दूंगी। अब मेरे पास ये चॉकलेट केक था, मैंने उसको क्रम्बल कर दिया है, ऐसे ऐसे चूरा कर दिया है। यो चॉकलेट केक लाई कसरी बनाउनु भयो यहाँले? ये एगलेस केक है और ये मैंने बिना मिल्क मेड बटर के बनाया है। इसमें मैंने कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दही,
एंड ऑयल यूज़ किया है, उससे मैंने ये फॉर्म कर दिया केक। यो चाहिँ तयार भएको हाँ। केक। ओके। अब मैं ये मूस डालूंगी ऐसे, और उसमें थोड़ा सा मैं केक के पीसेस डाल दूंगी। ओके। एंड अगेन फेरि मैं मूस डाल दूंगी। वाओ, यसको सेप चाहिँ कस्तो राम्रो देखियो, एकदम युनिक। किसी को कुछ नहीं डालना हो तो सिर्फ ये मूस डाल के मैं ये स्प्रिंकल्स भी डाल सकती हूँ। ओके। तयार भइसक्यो त्यो दुईटा प्रकारको, आफूलाई जे खान मन लाग्छ, जेको बनाउनु मन लाग्छ। ये तो त्यो चाहिँ मैंने प्रयोग गर्न चॉकलेट सकिन्छ। से बनाया है। किसी को चॉकलेट नहीं पसंद है तो वो कस्टर्ड मूस भी बना सकता है, या वाइट मूस भी बना सकता है। जैसे ये डार्क मिल्क चॉकलेट है, वैसे वाइट चॉकलेट भी आता है। यसको पनि आफूलाई कस्तो खालको डिजाइन चाहियो त्यस्तो खालको हाँ, यो। ये शेप नोजल डालना पड़ेगा। ओके। ओके। अब इसको हम लोग डेकोरेशन के लिए हामीले एकदमै छोटो समयमा मुज केक तयार गरिसक्यौँ, यहाँले देखिसक्नुभयो। अब हामी पोटाटा पिज्जा, पोटैटो पिज्जा। ओके, पोटाटो पिज्जाको अर्को रेसिपी यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। यसको लागि चाहिँ के सामग्री चाहिन्छ, यहाँले यति धेरै सामग्री राखिसक्नु भएको छ। इसमें मुझे वेजीज चाहिए, जैसे कि मैंने प्याज लिया है, प्याज शिमला चाहिए। मिर्च लिया है, ओके। कॉर्न्स लिया है, मकै। मकई। हाँ, इसके साथ में जैसे शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च है, वैसे मैं रेड या येलो शिमला मिर्च भी ले सकती हूँ। कैप्सिकम। ओके, जुन क्याप्सिकम पनि युज गर्न सकियो, जुन कलरको भए पनि। त्यसपछि खुर्सानी अनि नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। ओके। और मैंने चीज़ लिया है, चीज़ का मेन रोल है इसमें। ओके, यति सामग्री भयो भने यो तयार हुन्छ। अनि जस्तो भाँडो यहाँले अघि बसालिसक्नु भएको छ, यो के राख्नु भएको छ? ये मैंने एक तवा रखा है, क्योंकि ये मेन प्रोसीजर इसमें आलू और चीज़ का है। इसके बाद तो आप प्याज डालो नहीं डालो, सबके ओपिनियन अपने अपने हैं कि कौन सा सब्जी डालना है, कौन सा नहीं डालना है। ओके। और ये आलू मैंने बॉईल किया है, जैसे हम नॉर्मल आलू बॉईल करते हैं वैसे ही बॉईल किया है। थोड़ा बड़ा आलू लेने का होगा ताकि हम इसको ऐसे पीसेस में काट सकें। ओके, अलिक ठुलो आलू लियो भने चाहिँ चाना बनाउन सहज हुन्छ। मैंने इसको ऐसे छीला। ओके, सबभन्दा पहिला आलू बोइल गर्ने, त्यसपछि छिल्ने अनि यो डिजाइनमा बनाउने। इसको मैं ऐसे नहीं काटूंगी, ऐसे काटूंगी तो ये इतना छोटा हो जाएगा कि इसके साथ ऊपर रखने को और फिर इसको ग्रिल करने को नहीं होगा। तो मैंने इसको ऐसे लंबे फॉर्म में काटा है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इंडक्शन पे तवा ऑन करूँगी। ओके, यहाँले यसमा माथि केही राख्नु भएको छ? मैंने इसमें बटर डाला है। ये बटर डाल के इसको मेल्ट किया है मैंने। ओके, बटर इसको सेकने के लिए मैंने ये बटर डाला है यहाँ पर। यो आलू तताउनको लागि। इसमें मैं बटर की जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकती हूँ। किसी को नॉर्मल ऑयल, फॉर्च्यून ऑयल यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जब ये मेल्ट होने लगेगा तो मैं इस पर पोटैटोज ऐसे डालूँगी। बोइल गरेर हामीले काटेको आलुलाई चाहिँ त्यसमा राखिदिन्छौँ। और हमें दोनों साइड से इसको अच्छे से रोस्ट करना है ताकि थोड़ा थोड़ा रेडिश कलर का हो जाए। अलिकति रातो हुन्जेलसम्म मजाले पकाउने। जब तक ये हो रहे तब तक हम लोग इसका मिक्सचर फॉर्म करते हैं। यसलाई पनि मिक्स गर्ने। हाँ, अब मैंने एक प्लेट लिया है, इस पर मैं अनियंस ले रही हूँ। प्याज राख्यौँ यसमा, छोटे छोटे काटे हैं मैंने अनियंस। अब इसमें मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ। यो प्याज मसिनो बनाउनुको कारण के हो? त्यसमा पनि केही टेक्निक छ कि? कुछ नहीं है, मतलब बस पतला पतला काटो ताकि उसके ऊपर वेजीज के ऊपर इसके ऊपर आ जाए। ओके, ये मैंने सजिलो मकई पनि को ना हुन्छ। कॉर्न को बॉईल किया है गर्म पानी में डालकर। ओके, यो हरियो मकै हो कि बजारमै पाउने सुकेको मकै? ये तो पैकेट वाला मकई है, ओके। स्वीट कॉर्न। अब आप देखो ये कितना कलरफुल लग रहा है। वाह। अब मैं इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ब्लैक पेपर, काली मिर्च,
ओके ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, किसी को स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा डाल लो। यो खुर्सानी मन पराउनेहरूले आफूलाई जति पिरो खान मन पराउनुहुन्छ त्यति राख्न सकिन्छ यसको टेस्ट अनुसार। अनि इसको मिक्स करना है। त्यो उता चाहिँ पाक्दैछ, हामी यता अर्को चिज पनि तयार गर्दैछौँ। ए यो हामी के बनाउँदैछौँ, यसलाई के भन्छ? इसका मिक्सचर बना रहे हैं हम लोग, टॉपिंग बना रहे हैं, टॉपिंग? पिज्जा का टॉपिंग बना रहे हैं। ओके, घरमा पनि सजिलै बनाउन सकिन्छ त्यसो भए यो। ओके, अब एउटा तह यसको पाकिसक्यो, त्यही भएर हामी यसलाई फर्काउँदैछौँ, अर्कोपट्टि पकाउँदैछौँ। आगो कम गर्नुभयो? तेज किया है मैंने। ओके, बटरमा मजाले दुवैतिर एकदम क्रिस्पी जैसा बनाना है हमें, तो थोड़ा इसको लाल इसमें सेकने के बाद हम इस पे चीज़ और इसका टॉपिंग करके, जैसे पिज़्ज़ा को ओवन में सेकते हैं वैसे इसको पिज़्ज़ा ओवन में सेकेंगे। ओके, कति समय लाग्छ यो बनाउन? 4-5 मिनट? अगर हमारे पास बॉइल्ड पोटैटोज घर पर है तो हार्डली 10 से 15 मिनट्स। ओके, 10-15 मिनटमा चाहिँ तयार हुन्छ। कोई गेस्ट आया तो बहुत इजी है बनाने के लिए। के खुवाउने भन्ने टेन्सन भइरहेको छ धेरै जसो गेस्ट आउनुभयो भने। कसरी सिक्नुभयो हजुरले यो बनाउन? ये तो टेस्ट एंड ट्राई, अपने आप ही ट्राई करते। युट्युब हेरेर? नहीं, यूट्यूब में नहीं देखा मैंने, आफै ट्राई गर्ने भनेर। अब आप इसको देखो तो थोड़ा रेडिश में हो गया, मुझे इसी टेक्सचर में चाहिए। थोड़ा पक गया है दोनों साइड से, अलिकति ब्राउन पनि भयो? ब्राउन, हाँ। और मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम बंद कर दूँगी। मैंने ये सेम चीज़ ऐसा किया हुआ। यो चाहिँ यो बनाइसकेर तयार भएको? ये जो यहाँ पे हुआ है वही ये मैंने पहले से करके रखा है। ओके, यो फॉर्म में यो पनि पछि यस्तो हुन्छ? तयार भइसक्यो? ओके, आलु तयार भइसक्यो। यसमा किन हामी राख्दैछौँ? क्योंकि हम लोग को ओवन में डालना है ना, तो ये ओवन का बेसिकली बेकिंग ट्रिल है। अब मैं क्या करूँगी, ये सिर्फ आलू बॉईल किया हुआ है, अगर ये मिक्सचर में डायरेक्टली डाल दूँगी तो आलू एकदम फीका लगेगा, तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। नून राख्ने इसमा? ओके, ये चीज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, किसी को बहुत पसंद आता है तो ज़्यादा चीज़ भी लगा सकते हैं प्रत्येकमा? हाँ। ओके, तो ये मैं अहिले चाहिँ यहाँले प्रत्येकमा राख्दै हुनुहुन्छ? ये मैं चीज़ लगा रही हूँ। ये बेसिकली चीज़ भी बहुत तरीके की आती है। ये मैंने चीज़ ऐसा वाला चीज़ स्लाइस लिया था, इसलिए मुझे घिसना नहीं पड़ा, नहीं तो चीज़ को घिस के भी लगा सकते हैं। यस्तो पातलो खालको पनि पाइन्छ त्यसो भए बजारमा? ओके, यो भयो भने सजिलो यसरी काटेर राख्नलाई। तपाईलाई बटर लगाएको एकदम धेरै मन पर्छ क्या? हाँ। उससे क्रिस्प आएगा, क्रिस्प नहीं आएगा। ओके, अलिकति खाँदाखेरि पनि क्रिस्पी। ओके, अब मैं इसके ऊपर ये मिक्सचर डालूंगी। इसमाथि? इसके ऊपर जो मैंने ये मिक्सचर बनाया था। अगर वो मैं आलू छोटा छोटा पीस लेती तो इससे नीचे गिर जाता ये। भनेपछि जति ठुलो आलु भयो त्यति धेरै राम्रो। ओके, आफूलाई जे को टेस्ट मन पर्छ त्यो चाहिँ राखेर बन्न सक्यो। ओके, ये नॉनवेज वर्जन भी बन सकता है, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है इसमें नॉनवेज वर्जन भी बन सकता है। आज हामी भेज बनाउँदैछौँ। जो रेडी भयो, अब यसलाई ये हो गया। अब इसके ऊपर जैसे हम लोग पिज्ज़ा में डालते हैं ना, थोड़ा थोड़ा यो के राख ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स, यसको नाम ऑरिगेनो। ओके, यहाँले खुर्सानी पनि राख्नु भयो। ये मेरा रेडी टू बेक है। अब मैं इसको ओवन में डालूंगी। ओवन मेरा है 180 डिग्री पे प्री हीट है। हमेशा प्री हीट पे डालना चाहिए, मतलब 10 मिनट पहले ओवन को गर्म होना चाहिए, जैसे तंदूर गर्म करते हैं ना वैसे ही ओवन गर्म होना चाहिए। यहाँले ओभन चाहिँ तताई राख्नु भएको छ, अब राख्दै हुनुहुन्छ। मैं इसमें 3 रैक्स होते हैं, मैं मिडिल में रखती हूँ ताकि ऊपर नीचे से सेम रेशियो पे हीट आए।
मैं इसको 10 मिनट्स के टाइम पे लगा रही हूँ, 200 डिग्री पे लगा रही हूँ। 10 मिनट होते ही ये ऊपर नीचे से और ज़्यादा सिक जाएगा। अब ये खाने चाहिँ रेडी भइसक्यो। रेडी है। हामीले ओभनबाट निकालेर ओभनबाट अब प्लेटमा प्लेट डिजाइन में। गर्दैछौँ। 10 मिनटमा एकदम सुपर फास्ट बन्ने रहेछ। तर डिफ्रेन्ट टेस्ट घरमा आउनुभएका पाहुनाहरूलाई खुवाउनलाई है। दिस इज रेडी टू ईट। ओके, यो मुज केक किन बनाउने, यसको खास विशेषता के छ, यसको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। ये मूस केक कुछ नहीं, बेसिकली एक आइसिंग की तरह होता है। इसको आप कोई भी पुडिंग, अब जैसे मेरे घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, कुछ नहीं है, मेरे पास बिस्किट तो घर पे हर किसी को मिल जाएगा, क्रीम चॉकलेट सबके पास होता है, तो मिक्स करो और एक डेजर्ट फॉर्म में होता है। तो सबके पास ज़रूरी नहीं है कि कोई बाज़ार जाके डेजर्ट ला पाए। तो ये मूस केक बेसिकली, मूस क्या होता है कि क्रीम, थोड़ा क्रीमी टेक्स्चर होता है। और अगर आप बाज़ार में लेने जाओ तो जो विपिंग क्रीम होता है, केक में सिर्फ क्रीमी क्रीम तो मिलता है। तो मूस केक बेसिकली मूस चॉकलेट और क्रीम का वर्जन होता है। पोटाटो पिज्जा को बारेमा पनि अलि डिटेलमा। इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, बेसिकली आज के टाइम पे हर किसी को नया नया वेरिएशन या वर्जन चाहिए होता है। पिज़्ज़ा तो हर कोई खाता था, बट इसको हम लोग ब्रेड पे ट्राई कर सकते हैं। पोटैटो पे ट्राई किया तो वो हर किसी को, आलू ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे नहीं पसंद। तो आलू जनरली सबके किचन में फ्रिज में आपको मिलेगा, कोई आए तो तुरंत 5 मिनट्स में बनने वाला डिश है। और जो कि खाओ तो चीज़ एंड पोटैटो आर 2 थिंग्स जो सबको पसंद होता है। अगर आप ये बच्चे को भी दोगे तो वो तो दौड़े दौड़े खाएंगे ना, घर का और बाज़ार का भी नहीं है। यहाँले आज 2वटा रेसिपी बनाएर त देखाउनु भयो, अरू कुन कुन प्रकार बनाउनुहुन्छ? बेसिकली मेरा मेन तो बेकिंग का है, अदरवाइज मैं इंडियन भी बनाती हूँ, इंडियन में भी सब कुछ बनाती हूँ। पास्ता, अमेरिकन स्टाइल ऑफ आइसक्रीम, चॉक्स पेस्ट्री, वेफर्स, पफ बिस्किट्स। नहीं, पहले तो ऐसे घर के लिए, फिर धीरे धीरे मैंने घर से ही होम बेकिंग स्टार्ट किया। अब आई गॉट मैरिड बाहर, मतलब बनारस में मेरी शादी हुई, तो अब मैं शायद वहाँ पे भी ऐसे स्टार्ट करूँ कि घर से ही सेल करूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं और लोगों को सिखा पा रही हूँ ये चीज़, जो कि बहुत इजी है बनाने के लिए। अझ केही पसल ससल बनाएर देखाउन मन छ कि आफ्नै घरबाटै बनाउन मन छ? नहीं, मुझे घर से ही करने का मन है। किन घरमै बसेर? क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली हर चीज़ सोचना होता है, बाहर जाके करेंगे तो इसमें इतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं कुछ करूँगी तो मुझे लगेगा ना कि हाँ, पैशन के साथ साथ थोड़ी अर्निंग भी हो जाए। तो बाहर करेंगे तो अगर उसका रेंट और ये सारी चीज़ें भी तो आ जाएगा ना। घरबाटै बिक्री भइरहेछ, किन बाहिर जाने? ओके, यसको हेल्थसँग जोडिएको पनि केही कुरा छ? यसको स्वास्थ्यका लागि पनि घरमै बनाएको? ऐसे देखा जाए तो हेल्थ वाइज दिस इज़ गुड, बिकॉज लोग बोलते हैं चीज़ नहीं खाना चाहिए, बट आई एम अगेंस्ट इट। थोड़ा बहुत चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट दैट प्रोसेस्ड फॉर्म। हम बाहर से जाके पिज़्ज़ा खाते हैं, आपको क्या पता उसमें कौन सा चीज़ यूज़ हो रहा है। इसमें एटलीस्ट आप अपना क्वालिटी तो मेंटेन कर सकते हैं। एंड घर पे बना हुआ हर चीज़ ही हेल्थ वाइज ठीक होता है, बिकॉज इसमें आप ऑलिव ऑयल या बटर यूज़ कर रहे हो, बाज़ार में कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है यू नेवर नो। ओके, त्यसैले आफ्नो घरमै ट्राई गरौँ। यो रेसिपी हेरिसक्नुभयो, घरमै ट्राई गर्नुहोस्। रिद्धिजी, यहाँको परिवार पनि आज सँगै हुनुहुन्छ। यहाँले आफ्नो घरमा हामीलाई बोलाउनु भयो, यो 2वटा प्रकारको रेसिपी दर्शकहरूलाई त देखाइसक्नुभयो। को हुनुहुन्छ एकैछिन परिचय गराइदिनुहोस्। ये मेरे मम्मी पापा, ये मेरी बड़ी मम्मी और ये मेरी दीदी। आज हामीलाई आफ्नै घरमा बोलाएर आफ्नै किचनमा यसरी कार्यक्रम सुटिङ गर्ने मौका दिनुभयो। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थैंक यू। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, हजुरहरू यहाँ आउनुभयो, समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू।
आजको फुड सोमा स्पेसल्ली हामीले दुईवटा परिकारको रेसिपी यहाँहरूलाई देखायौँ। नेपालगञ्जकी रिदी मित्तलले आफ्नै घरमा पाहुनाहरू आएको समयमा अथवा बच्चा बच्चीको लागि कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यो दुईवटा परिकारको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी पनि दिइसक्नुभयो। अर्को अङ्कमा अर्को नयाँ परिकारको रेसिपीका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।